एमका और तेजस के इंजन के लिए दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को अचानक ये क्या हो गया? भारत को ऑफर कर डाला सबसे एडवांस्ड F-35 का ऐसा वर्जन जो दुनिया ने देखा तक नहीं। जैसे ही भारत ने रूस के Su-57 में दिलचस्पी दिखाई तो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी 80% 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी देने के लिए क्यों गिड़गिड़ाने लगी? सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी के नाम पर नखरे दिखाने वाला फ्रांस अचानक अपना पूरा का पूरा राफेल फाइटर जेट भारत में बनाने के लिए क्यों तैयार हो गया? आखिर वो कौन सी बाजी है जो भारत ने चली? वो कौन सा चक्रव्यूह है जो दिल्ली में रचा गया, जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आकर फंस गई हैं? दोस्तों, ये सवाल नहीं है, ये आज के नए भारत की वो हकीकत है जिसका बिगुल पूरी दुनिया में बज रहा है। ये उस भारत की कहानी है जो अब डिफेंस सौदों में दलाली नहीं बल्कि बराबरी की साझेदारी करता है। ये उस भारत की कहानी है जो अब खरीदार नहीं बल्कि बाजार का बादशाह है। आज हम उस खुफिया खेल की परतें खोलेंगे, उस स्ट्रैटेजिक शतरंज की चालों को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से, जिसके F-35, F-22 जैसे जहाजों का पूरी दुनिया में डंका बजता है। उसे अपनी ही जमीन पर एक करारी हार का सामना करना पड़ता है। अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD प्रोग्राम से लॉकहीड मार्टिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को मिल जाता है, वही बोइंग जिसका बनाया जहाज अहमदाबाद में क्रैश हो गया है। वो कंपनी अब अमेरिका का अगला 6th जनरेशन का फाइटर जेट F-47 बनाएगी। अब ये लॉकहीड मार्टिन के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान नहीं था, ये उनके गुरूर पर, उनकी बादशाहत पर एक गहरा जख्म था। अरबों खरबों डॉलर हाथ से निकल गए और भविष्य में अमेरिकी एयरफोर्स के लिए कोई नया फाइटर जेट बनाने का सपना भी टूट गया। जब आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट ना हो तो आप क्या करते हैं? आप अपने सबसे सफल, सबसे शानदार प्रोडक्ट को ही और खतरनाक बनाने में जुट जाते हैं। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसका सेंटर पॉइंट बना हमारा भारत। हार से तिलमिलाई लॉकहीड मार्टिन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया भर के एयरफोर्स चीफ्स की नींद उड़ा दी। कंपनी के CEO जिम टेकलेट ने ऐलान किया कि वो अपने F-35 लाइटनिंग II को इतना अपग्रेड करने जा रहे हैं कि वो 5th जनरेशन प्लस फाइटर बन जाएगा। ये एक ऐसा दाव था जो किसी भी देश को ललचा सकता था, और इस दाव का सबसे बड़ा टारगेट था हमारा हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा F-35 तैयार करेंगे जिसमें 6th जनरेशन फाइटर जेट की 80% ताकत होगी, लेकिन उसकी कीमत 6th जनरेशन जेट से आधी होगी। सोचिए, जहां बोइंग का F-47 करीब $300 मिलियन यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए का एक पड़ेगा, वहीं ये एडवांस्ड F-35 आपको $150 मिलियन से भी कम यानी करीब 1200 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, ये कोई हल्का फुल्का ऑफर नहीं है। इस ऑफर की डिटेल्स सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये F-35 को एक पूरी तरह से नए अवतार में बदलने की तैयारी है। इसमें जो अपग्रेड है उनमें पहला और सबसे खतरनाक अपग्रेड इम्प्रूव्ड स्टेल्थ का है। F-35 पहले से ही एक स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन अब इस पर ऐसी नई रडार सोखने वाली कोटिंग और मटेरियल लगाया जाएगा जो NGAD प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। इसके इंजन के डिजाइन में भी ऐसे बदलाव किए जाएंगे कि ये दुश्मन के रडार के लिए लगभग एक भूत बन जाएगा। मतलब ये आएगा, अपना काम करेगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने और कब निशाना बनाया। ये दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली असली ताकत है। दूसरा एडवांस सिस्टम्स और AI का है। इसके अंदर एक नया डिजिटल दिमाग लगाया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। इसमें ऐसे पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे जो खुद कोई सिग्नल भेजे बिना दुश्मन को मीलों दूर से देख लेंगे। ये उस शिकारी की तरह है जो अंधेरे में बिना आहट किए अपने शिकार को देख सकता है और उस पर झपट सकता है। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का। अब F-35 अकेला नहीं उड़ेगा, वो अपने साथ लॉयल विंगमैन यानी वफादार साथी ड्रोन्स की पूरी फौज लेकर चलेगा। F-35 का पायलट इन ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। कुछ ड्रोन्स आगे जाकर निगरानी करेंगे, कुछ दुश्मन के राडार को जैम करेंगे और कुछ पर मिसाइलें और बम लदे होंगे। यानी एक F-35 का मतलब होगा 5-6 जहाजों का एक साथ हमला। ये ताकत आज दुनिया में किसी भी फाइटर जेट के पास नहीं है। और चौथा ऑप्शनली मैन्ड कैपेबिलिटी का। लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि हम बहुत कम समय में F-35 को पायलट ऑप्शनल बना सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि इस जहाज को आप चाहें तो पायलट के साथ उड़ाएं या फिर इसे एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी एक लड़ाकू ड्रोन की तरह बिना पायलट के भी किसी भी खतरनाक मिशन पर भेज सकते हैं। सोचिए, जहां पायलट की जान का खतरा हो वहां सिर्फ जहाज जाएगा। ये गेम चेंजर नहीं, ये पूरे गेम को ही बदल देने वाली बात है। अमेरिका ने ये ऑफर सीधे सीधे भारत को दिया है, भारत के MRFA टेंडर से अलग एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत। ये वही अमेरिका है जो कल तक भारत को F-16 का नया रूप F-21 बेचकर फुसला रहा था। ये वही अमेरिका है जिसने हमारे तेजस के इंजन को इतना लटकाया है कि लोग उस पर संदेह करने लगे हैं। वो आज अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भारत को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब जुड़ा है फ्रांस की चाल से। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने अपना ये तुरुप का इक्का फेंका, पेरिस में बैठे फ्रांसीसी अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्हें पता था कि अगर अमेरिका इस रेस में इतना आगे निकल गया तो भारत के 114 फाइटर जेट्स का महा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से फिसल जाएगा। फ्रांस, जो पहले से ही भारत को 36 राफेल बेच चुका है और नेवी के लिए भी 26 राफेल M का सौदा कर चुका है, वो इस बाजी को हारना नहीं चाहता था। तो फ्रांस ने वो कर दिखाया जो आज तक उसने किसी भी देश के लिए नहीं किया। फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड के नाम पर हमेशा नौटंकी दिखाई, लेकिन भारत की ताकत और नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा। खबर आई कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन अब राफेल फाइटर जेट के विंग्स यानी पंख भी भारत में बनाने के लिए तैयार है। ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं है दोस्तों, ये एक भूचाल है। इससे ठीक पहले 5 जून 2025 को एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत राफेल का पूरा फ्यूजलाज यानी उसका ढांचा भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा हैदराबाद में बनाया जाएगा। ये पहली बार है कि राफेल का फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर कहीं बन रहा है। 2028 तक हैदराबाद की फैक्ट्री हर महीने 2 राफेल के पूरे ढांचे बनाकर तैयार करेगी। और अब पंख बनाने की भी तैयारी। राफेल के पंख उसकी जान है, उसकी एरोडायनामिक सुपीरियरिटी का राज हैं। अगर यह डील भी फाइनल हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि राफेल फाइटर जेट की 60% से ज्यादा कीमत का प्रोडक्शन भारत में होगा। फ्यूजलाज, विंग्स, कैनोपी, फ्यूल टैंक, सब कुछ मेड इन इंडिया। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, ये मेड फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया की शुरुआत है। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है? क्यों दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अपनी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी भारत की झोली में डालने को बेताब हैं? इसका जवाब है नया भारत। ये वो भारत नहीं है जो 1990 में था। ये 2025 का भारत है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, एक ऐसी जियोपॉलिटिकल ताकत जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है, अगर हमारे साथ व्यापार करना है तो हमारी शर्तों पर करना होगा। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं है, भारत ने 114 फाइटर जेट के MRFA टेंडर को एक चारा बनाया है, एक ऐसा चुंबक जिससे दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनी धरती पर खींचा जा सके। भारत ने अमेरिका और फ्रांस को ये दिखा दिया है कि हमारे पास विकल्प हैं। अगर तुम टेक्नोलॉजी नहीं दोगे तो रूस अपने Su-57 के साथ तैयार बैठा है, और अगर तुम सब आनाकानी करोगे तो भारत अपने खुद के 5.5 जेनरेशन के फाइटर जेट MK को खड़ा करने का दम रखता है। भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइलों जैसे अस्त्र और रुद्रम 1 को राफेल में इंटीग्रेट करके ये साबित कर दिया है कि हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। यही वो आत्मविश्वास है, यही वो राष्ट्रवादी हुंकार है जिसके आगे आज अमेरिका और फ्रांस नतमस्तक हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत का बाजार हाथ से गया तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को दशकों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? भारत को क्या चुनना चाहिए? अमेरिका का 80% 6th जेन वाला F-35 या फ्रांस का 60% मेड इन इंडिया वाला राफेल, या फिर हमें रूस के साथ जाना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में सिर्फ लिखिए नहीं, दहाड़ कर बताइए। हर एक भारतीय की आवाज आज दुनिया को सुननी चाहिए।